कहते हैं सच्चे दिल से कुछ चाहो तो वो जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी हीरोइन ने सच्चे दिल से किसी को चाहा और बहुत मुश्किलों के बाद ही सही, पर वो उसका हो गया। सीरीज की शुरुआत हमारी मेन लीड जिया से होती है, जो एक आलीशान गाड़ी से उतरती है और अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम ल्यू जिया है और मैं 25 साल की हूँ। पिछले 7 साल से मैं बीजिंग में रही हूँ, लेकिन आज यहाँ मेरी आखिरी रात होगी। लेकिन जाने से पहले मैं एक बदतमीज इंसान को सबक सिखा के जाऊंगी। फिर वो अपने बॉस के पास जाती है और उसके सर से कैप उतारती सबके सामने तमाशा बना देती है, क्योंकि वो बिल्कुल गंजा था। ये सॉन्ग नामी गंजा जिया का बॉस होने के साथ साथ उसकी कंपनी का CEO भी था। सीन शिफ्ट होता है और जिया अपने डैड के घर आती है। उसके डैड पूछते हैं कि तुम अपनी नौकरी क्यों छोड़ के आई हो, तो जिया झूठ बोलती हुई कहती है कि आप परेशान ना हो, मैंने नौकरी ढूंढ ली है। जिया मुख्तलिफ कंपनीज में इंटरव्यू देने जाती है, फिर उसे एक इंटरनेट कंपनी में नौकरी मिलती है, लेकिन जिया कहती है मैं सोच के बताऊंगी क्योंकि मुझे इंटरनेट का ज्यादा पता नहीं। फिर हमें एक शादी दिखाई जाती है जो जिया की दोस्त की होती है। हमारा हीरो जू भी वहाँ आया होता है। जिया जू को दूर बैठी देखती है तो उसे फ्लैशबैक आता है जिसमें वो लोग खेल के मैदान में होते हैं और जू जिया से बॉल लेने आया होता है। प्रेजेंट में जिया यांग नामी शख्स से मिलती है। वो जिया से पूछता है तुम किस कंपनी में काम करती हो। वो अभी नौकरी ना होने का सोच ही रही होती है कि उसे एक ईमेल आती है जिसमें उसे पता चलता है एक कंपनी में उसे नौकरी मिल गई है, इसलिए जिया उसी कंपनी का नाम बता देती है। शराब के नशे में जिया जू और यांग को किस कर देती है। अगले दिन वो कंपनी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जू को देख भागने लगती है, क्योंकि वो स्कूल टाइम से उसे पसंद करती थी पर बताने से डरती थी और अब तो वो रात किस वाले वाकये से भी शर्मिंदा थी। जिया यांग से मिलके उसे कहती है कॉन्ट्रैक्ट से पहले मैं कंपनी देखना चाहती हूँ। यांग बताता है कंपनी जू ने बनाई है, लेकिन इस कंपनी में सारी इन्वेस्टमेंट मेरी है। यांग से उसे पता चलता है कि उनके ऑफिस में CFO नहीं है। CFO वो इंसान है जो कंपनी का हिसाब किताब करता है, इसलिए जिया को परेशानी थी। इसलिए वो जू को जाके कहती है मैं यहाँ काम नहीं कर सकती क्योंकि तुम लोगों के पास CFO भी नहीं है, जिसपे जू उसे कॉन्ट्रैक्ट के कागज देख के कहता है आज से तुम हमारी कंपनी की CFO हो। पहले तो जिया हैरान रह जाती है, लेकिन फिर साइन कर देती है। यांग जिया को उसका दफ्तर दिखाता है। जिया को पता चलता है कि कंपनी का उसूल है कि कंपनी में रोमांस नहीं कर सकते। फिर यांग उसे कंपनी के लोगों से मिलवाता है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पे, जहाँ जिया दफ्तर से लेट हो जाती है। जू अपने मुलाजिमों के आने का टाइम नोट कर रहा होता है। सब आ जाते हैं लेकिन जिया लेट आती है। जिया कहती है कि मेरा नाम लेट लिस्ट में ना लिखें, लेकिन इसके बावजूद जू उसका नाम लेट आने वालों में लिख लेता है। जिया का कंप्यूटर खराब हो जाता है। वो परेशान होती है कि अब सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। यांग कंप्यूटर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। जब जिया जू को बताती है कि कंप्यूटर खराब है इसीलिए मेरा काम लेट होगा, तो जू उसकी बेइज्जती कर देता है और कहता है कि तुम काम चोर हो और बहाने बना रही हो, जिसपे जिया कहती है मुझे यहाँ काम ही नहीं करना। जू कहता है काम बेशक छोड़ दो, लेकिन हर जाने की रकम तैयार रखना। असल में उनकी कंपनी की पुरानी CFO अचानक काम छोड़ गई थी, जिसके बाद ये उसूल बनाया गया था कि जो अचानक काम छोड़ के जाएगा वो हर जाने की रकम अदा करेगा। जिया ओवर टाइम लगा के काम करती है। वो यांग के साथ प्लान बनाती है कि वो दफ्तर रोमांस करेंगे ताकि जू उसे निकाल दे। अगले दिन जिया जू को प्यार भरा मैसेज करती है और फिर डिलीट करके कहती है वो तुम्हारे लिए नहीं था। जू उसे रूल्स पढ़ने का कहता है, जिसमें लिखा था अगर कोई ऑफिस रोमांस करता है तो 500 वॉन जुर्माना देना होगा। ये पढ़ के जिया हैरान रह जाती है और उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगले दिन जू के दोस्त को एक बंदे की प्रोजेक्ट में जरूरत होती है। वो जिया की तरफ इशारा करता है, लेकिन जू अजीब सा मुंह बना लेता है, मानो वो कह रहा हो कि ये लड़की इस काबिल नहीं। जिया गुस्से से कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम नहीं कर सकती, और शर्त लगाती है कि ये प्रोजेक्ट मैं जल्द से जल्द करके दिखाऊंगी। यांग भी उसके प्रोजेक्ट में उसका साथ देता है। जिया प्रोजेक्ट को टाइम देने के लिए दफ्तर के करीब घर ले लेती है। जिया का कंप्यूटर फिर खराब हो जाता है। वो जू से कहती है मुझे नया कंप्यूटर दो। जू उसे नया कंप्यूटर दे देता है। जब वो नए कंप्यूटर पे काम शुरू करने लगती है, जू उसे अपने दफ्तर बुलाता है। वो उसे कंपनी के 6 महीने पहले के रिकॉर्ड को इकट्ठा करने के लिए कहता है। जिया कहती है मेरे पास पहले ही एक प्रोजेक्ट है। जू कहता है इसका ये मतलब नहीं तुम कंपनी का काम छोड़ दो। इसलिए जिया को ओवर टाइम लगाना पड़ता है। जिया यांग के साथ खाना खाने जाती है तो जू भी साथ जाता है। वो तीनों मिलकर खाना खाते हैं। रात को काम करते हुए जिया वहीं सो जाती है। जू आकर उसका काम कर देता है। सुबह जिया देखती है कि लिफ्ट के पास जू लेटा हुआ है और उसकी तबीयत खराब है। ये देख वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि जू का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। जू का ऑपरेशन किया जाता है। जब उसे होश आता है तो सब मुलाजिम उसे
देखने आते हैं। वो सब मिलकर प्लान करते हैं कि जिया रात को जू का ख्याल रखेगी। सुबह जब जिया उठती है उसको मैसेज आता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पे तनख्वाह भेज दी गई है। जिया जू को बताती है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट कर लिया है और अब मैं कंपनी छोड़ के जा रही हूँ। जू उसे बताता है कि जिस दिन तुम रात को सो गई थी मैंने तुम्हारा काम पूरा किया था, इसीलिए वो मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। जिसपे जिया कहती है मैंने कौन सा कभी तुमसे मदद मांगी है। लेकिन जू कहता है तुम अपनी शर्त हार गई हो, इसीलिए 3 महीने तक कंपनी में काम करना होगा। जिया उससे बहस कर रही होती है, तभी जू नीचे गिर जाता है। जिया उसे उठाती है और कहती है ठीक है, मैं शर्त हार गई, अब मैं तुम्हारी कंपनी में काम करूंगी। जिया को उसकी दोस्त बताती है जू की गर्लफ्रेंड किसी और लड़के को डेट कर रही है और साथ ही एक एप्लीकेशन का बताती है जिससे 2 लोगों का ताल्लुक का पता चल सकता है। जिया उसी एप्लीकेशन से अपने डैड का किसी औरत के साथ ताल्लुक का पता चलाती है। जिया अपने कलीग से उस एप्लीकेशन के बारे में बात करती है तो वो बताता है ये हमने ही बनाई है। जिया कहती है तुम लोग इससे पैसे क्यों नहीं कमा रहे। वो बताता है हमने बस मजे के लिए बनाई थी, पैसों के लिए नहीं। जिया जू के पास हॉस्पिटल जाती है और उस एप्लीकेशन से पैसे कमाने की बात करती है, लेकिन वो नहीं मानता। जिया कहती है तुम इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने बताया है, इसलिए अब तुम्हारी कंपनी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये जल्द ही वैसे भी बंद हो जाएगी। जिया जू पे गुस्सा होती है। उसकी दोस्त कहती है तुम उसका ख्याल रखो तो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जू को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वो सब उसे घर छोड़ने जाते हैं। जू को भूख लगती है तो यांग उसके खाने के लिए कुछ लेने जाता है। वो खाने का सामान तो ले आते हैं लेकिन उन्हें पकाना नहीं आता था, इसलिए जू उन सब के लिए खाना बनाता है और उन्हें कहता है मुझे पता है तुम ये सब उस एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट के लिए कर रही हो, इसलिए तुम उस ऐप के डेवलपर डीन से बात करो। लेकिन डीन को जब ये आइडिया पता चलता है तो वो कहता है ये बस मैंने लोगों को दूसरों की हकीकत दिखाने के लिए किया है, पैसों के लिए नहीं। डीन को फ्लैशबैक आता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई थी क्योंकि वो गरीब था। डीन उदास बैठा हुआ था, तब जू आके कहता है तुम मुझसे अपना दुख बांट सकते हो। अगले दिन डीन प्रोजेक्ट के लिए मान जाता है। जू भी प्रोजेक्ट पे साइन कर देता है। जिया एप्लीकेशन पे मशहूरियाँ लगाती है। वो सब मिलकर उस पर काम करते हैं और पहली बार में ही 2 लाख वॉन कमा लेते हैं। जिया सबको अपनी दोस्त के होटल में खाना खिलाती है। जिया नशे में जू को बुरा भला कहती है और उसके पीठ पे चढ़ जाती है। वो उसे घर ले जाता है। सुबह जब जिया उठती है तो उसकी दोस्त रात को होने वाले वाकये का बताती है, जिसपे वो शर्मिंदा होकर इस्तीफा दे देती है। जू भी उसका इस्तीफा कबूल कर लेता है। जू यांग को एक ईमेल दिखाता है जिसपे लिखा हुआ था एप्लीकेशन को हटा दिया गया है क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत की थी। जब जिया को पता चलता है कि एप्लीकेशन हटा दी गई है तो वो जू से दफ्तर आके उसका कारण पूछती है, लेकिन वो टाल देता है। बाद में जिया को साथ वाली कंपनी के बंदे से पता चलता है कि एप्लीकेशन बंद कर दी गई है और जू को इंक्वायरी के लिए बुलाया है क्योंकि बहुत से लोगों का ताल्लुक इस एप्लीकेशन की वजह से खराब हो रहा था और वो बार बार शिकायत कर रहे थे। उनकी एप्लीकेशन को जुर्माना हुआ था। जिया जू को कहती है अगर फायदे में उसका हिस्सा है तो जुर्माने में भी उसका हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अभी उसके पास नौकरी नहीं है और पैसे भी नहीं, इसलिए वो बाद में दे देगी। जू कहता है या तो पैसे दो या कंपनी दोबारा ज्वाइन करो। जिया जो पहले ही ये चाहती थी दोबारा कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। वो नई एप्लीकेशन बनाने के लिए मीटिंग करते हैं। रात को जू जिया के घर आता है। उसके डैड दरवाजा खोलते हैं। वो जिया को आवाज लगा के कहते हैं जू आया है। वो सब बैठ के बातें करते हैं। जू जिया की काफी तारीफें करता है। अगले दिन जिया अपनी दोस्त को कहती है मुझे जू से प्यार हो गया है। तभी उसके जहन में आता है कि जू को तो मोटी लड़की पसंद नहीं। अगले दिन से वो सुबह दौड़ने जाती है। वहाँ जू और यांग भी उसे मिलते हैं। जिया लिपस्टिक लगा के जू के दफ्तर जाती है, लेकिन लिपस्टिक गलत लगी होती है। जू उसकी लिपस्टिक ठीक करने आता है, जिसे जिया समझती है वो किस करने आया है, लेकिन वो उसका मुंह साफ करता है। जिया के डैड खाना बनाते हैं। वो अपने दोस्तों को खिलाने के लिए ले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचती है तो लाइट बंद हो जाती है। जिया डर के अपनी दोस्त को बुलाती है और रोने लगती है। तभी जू वहाँ आ जाता है। जिया उसे खाना देती है। जू खाना खा लेता है। तभी जिया वहाँ आ खड़ी होकर बाहर का मंजर देखने लगती है। जू उसके करीब होता है, इसीलिए जिया समझती है वो किस करने लगा है और उसे किस कर देती है। जू वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि लगता है तुमने फिर से शराब पी रखी है। सुबह जिया रात की बात याद करके अपने ऊपर गुस्सा करती है और काफी शर्मिंदा भी होती है। वो दोनों दफ्तर की लिफ्ट में मिलते हैं। पहले तो जिया ये कहती है कि वो नशे में थी इसीलिए ऐसा हो गया, लेकिन फिर उसे सच बता देती है कि मुझे तुमसे प्यार है। जू उसे साइड पे करके अंदर चला जाता है। जिया समझती है कि उसने इनकार कर दिया। वो अपनी दोस्त को जाके बताती है। तभी उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे ब्लाइंड डेट पे जाने को कहते हैं। जिया मना कर देती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे समझा बुझा के
उन्हें भेज देती है। उधर जो अंदर जाकर खुश हो जाता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगा था, लेकिन वो जाहिर नहीं करता है। वो कपड़े बदल के जिया से मिलने जाता है तो उसकी दोस्त बताती है वो ब्लाइंड डेट पे गई है। जो उसके पीछे जाता है और उसे ढूंढ लेता है। उसके डेट वाले लड़के के सामने ऐसा जाहिर करता है कि हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, और जिया की तरफ से माजरत करता है। जब वो लड़का चला जाता है तो जिया उस पर गुस्सा करती है, जिसपे जू अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वापसी पे डैड डेट का पूछते हैं, जिसपे जिया कहती है डेट अच्छी नहीं रही। डैड कहते हैं तुम फिर भी खुश हो और फूल भी लाई हो। जिया पूरी बात नहीं बताती और कहती है ये मैंने खुद खरीदे थे। रात को जू घर के बाहर आकर कॉल करता है कि मैं बाहर हूँ। जिया तैयार होके आती है और वो अपने पुराने स्कूल में घूमने जाते हैं जहाँ वो लोग पढ़ते होते थे। जिया कहती है क्योंकि कंपनी के रूल्स हैं कि दफ्तर में रोमांस नहीं कर सकते, इसलिए हम दफ्तर में किसी के सामने रोमांस नहीं करेंगे। जू जिया को डेट पे लेके जाता है। जू दोनों के लिए कॉफी लेने जाता है, जबकि जिया अपने और जू के बारे में सोच के खुश हो रही होती है। तभी उसे जू की एक्स गर्लफ्रेंड का याद आता है तो वो सोचती है क्या वो उससे ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो बाहर की तरफ देखती है तो जू की एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी दिखती है। जिया उस लड़की के जाने के बाद पूछती है कि एक बार स्कूल में तुम इस लड़की से छुप के मिले थे और पकड़े गए थे, मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। तो जू उसे उस जगह लेके जाता है जहाँ वो मिले थे और बताता है कि मैं सिर्फ उससे मिलने ही गया था, वो भी किसी और के कहने पे, हमारे बीच और कुछ नहीं था। इन्हीं बातों में जू के जहन में नए प्रोजेक्ट के लिए नाम आता है। वो अगले दिन मीटिंग में बताता है हमारे प्रोजेक्ट का नाम पिकअप होगा और जिया को बोनस देता है क्योंकि जिया की वजह से ये मेरे जहन में आया। जिया के डैड को जिया और जू के ताल्लुक का पता लगता है तो वो उन दोनों को खाने पे बुलाते हैं। जिया जब खाना लेने जाती है तो वो जू से जिया के लिए 10 शर्तों पर साइन करवाते हैं, जिसमें था कि कभी जिया को छोड़ना मत वगैरह वगैरह। जिया की कोलीग कहती है कि क्या तुमने नोट किया आजकल बॉस अजीब काम कर रहे हैं, उन्हें कभी हंसते नहीं देखा लेकिन आजकल अकेले में हंसते रहते हैं। तुम्हें भी बोनस दिया, जिसपे जिया बात बदलने के लिए कहती है हर इंसान की अकेले में अलग शख्सियत होती है। यांग दफ्तर में जिया और जू को करीब देख लेता है, जिसपे जू बता ही देता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यांग ये जान दुखी हो जाता है क्योंकि वो भी जिया को चाहता था। जिया की दोस्त के पति से यांग को पता चलता है कि स्कूल में जिया ने यांग को खत लिखा था, लेकिन वो जू ने चुरा लिया था। यांग आकर जू से उसके खत का पूछता है, जिसपे जू कहता है कि मैंने वो खत फाड़ दिया था। यांग जिया से कहता है मेरे दफ्तर में आके बताओ उस खत में क्या लिखा था। ये सुन जू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिया उसे ढूंढने जाती है लेकिन वो कहीं चला जाता है और फोन भी नहीं उठाता। सब जू को ढूंढते हैं, आखिर जिया उसे ढूंढ लेती है। जिया उसे बताती है कि जब मैंने स्कूल में तुम्हारी डेट का सुना तो गुस्से में जानबूझ के यांग को खत लिखा था। उन दोनों में सब ठीक हो जाता है। यांग जब जू को ढूंढता है, जू के घर आता है तो उसे अंदर से उनकी बातों की आवाज आ रही थी। यांग उससे मैं अपने शेयर बचाने का कहता है तो जू कहता है मैं खरीद लूंगा, जिसपे यांग नाराज होके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यांग वहाँ आता है। जू जिया को कहता है कि इसको शेयर्स की रिपोर्ट दो, लेकिन वो रिपोर्ट को फाड़ देता है और कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। सब कोलीग खुश हो जाते हैं क्योंकि यांग कंपनी छोड़ के नहीं जा रहा था। जू मीटिंग में प्रोजेक्ट पिकअप की प्लानिंग पे बात करता है और यांग को एक हफ्ते में डिजाइन बनाने का कहता है। रात को यांग बास्केटबॉल खेल रहा होता है। जू भी आ जाता है और वो दोनों खेलने के बाद बातें करते हैं और उन दोनों में सब ठीक हो जाता है। अगले दिन से सब प्रोजेक्ट पे खूब मेहनत करते हैं। जिया जू को कहती है तुम ओवर टाइम की वजह से बहुत थक गए हो, इस हफ्ते तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जू जिया को गोल्फ खेलने के लिए लेके जाता है। वहाँ वो एक कंपनी के मालिक सॉन्ग से मिलते हैं जिससे उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलने वाली थी। जू की टीम पिकअप एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं और थोड़े से वक्त में वो बहुत हिट हो जाती है। लोग धड़ाधड़ उसे डाउनलोड करने लग जाते हैं। जू यांग को इन्वेस्टर ढूंढने के लिए कहता है। यांग बताता है कि 5 इन्वेस्टर मेरी नजर में हैं और सॉन्ग पहले नंबर पे है। जिया खाने के लिए कुछ सामान ला रही थी तो रास्ते में सॉन्ग उसे मिलता है। वो उनकी एप्लीकेशन की तारीफें करता है। जिया दफ्तर पहुंचती है और वो एप्लीकेशन के 1 लाख डाउनलोड पूरे होने पे जश्न करते हैं। प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट मिलने की खुशी में जू सबको खाना खिलाने लेके जाता है। वहाँ वो लोग खूब मजे करते हैं। वापसी पे इन्वेस्टर वकील मुआयदा लेके आते हैं। उनमें एक लड़की जिया की कॉलेज और रूममेट थी। जिया उसे खाने पे लेके जाती है। वो जू के ताल्लुक का सुन के कहती है तुम बॉस से ताल्लुक की फिर से गलती कर रही हो। पहले हमारी कंपनी में तुम्हारे जाने के बाद सब तुम्हारे और बॉस के ताल्लुक की बातें करते थे। असल में पहले जिया इसी इन्वेस्टर की कंपनी में काम करती थी। जब जिया उसकी बातें सुनती है तो कहती है तुम कुछ जानने से पहले नतीजा ना निकालो और मेरे जाती
मामले में किसी बाहर वाले को बोलने की जरूरत नहीं। वो लड़की इस बात पे वहाँ से चली जाती है। जू और सॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। जिया की दोस्त फिर से उसे सॉन्ग के साथ जुड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि सॉन्ग ने तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी वजह से इन्वेस्टमेंट की, जबकि एक और कंपनी तुम लोगों से बेहतर थी। जिया इस बात को वहीं रोक देती है। जिया अपनी दोस्त की बात को सोचकर सॉन्ग को मिलने बुलाती है और सॉन्ग से पूछती है, जब हमसे बेहतर कंपनी है तो तुमने हमें क्यों चुना? सॉन्ग कहता है कि हम प्रोजेक्ट के साथ लोगों को भी देखते हैं। असल में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसीलिए इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। तभी जू वहाँ आ जाता है। वो जिया को वहाँ से ले जाता है। जू सॉन्ग को मिलने जाता है, जो बताता है कि मैं जिया के लिए आया था, लेकिन वो तुम्हारे साथ है और मैंने इन्वेस्टमेंट जिया की वजह से ही की है। अगले दिन जिया को सॉन्ग कॉल करके कहता है, जू ने मुआहदा खत्म कर दिया है, तुम उसे समझाओ, इसमें कंपनी का नुकसान है। जिया उससे बात करने जाती है तो जू कहता है, मैं अपने फ्यूचर के लिए तुमको नहीं खो सकता। सॉन्ग मीडिया में जू की कंपनी के खिलाफ बोलता है, लेकिन जू की सारी टीम उसके साथ खड़ी होती है और वो सब कंपनी के लिए खूब मेहनत करते हैं। जू सबको काम बांट देता है। सब लोग दिल लगा के काम करते हैं और रात को वहीं सो जाते हैं। सुबह उठ के एक लड़की देख लेती है कि जू और जिया इकट्ठे सोए हुए हैं। वो जाके सबको उठा लेती है। ये देख सब बहुत हंसते हैं। जू नए इन्वेस्टर ढूंढने और जिया कर्जा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। पिकअप को अपडेट करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए जू घर और कार गिरवी रखने का कहता है। जिया बताती है कि वो स्टॉक ट्रेडिंग करने में बहुत अच्छी है और वो जू को स्टॉक ट्रेडिंग के लिए मनाती है। जू मान जाता है और जिया ट्रेडिंग शुरू कर देती है। सब उसकी ट्रेडिंग पे सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी दोस्त बताती है कि वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छी है, उसने ट्रेडिंग से बहुत सी चीजें खरीदी थी। ये सुन के सब पुरुमीद हो जाते हैं। जिया की ट्रेडिंग से कुछ खास फायदा नहीं होता। आखिर जू को एक इन्वेस्टर मिल गया। वो उसे कहता है कि हमारी एप्लीकेशन की अपडेट सबसे मुख्तलिफ होगी, जिसपे वो इन्वेस्टर 10% हिस्सा लेने की शर्त पे इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाता है। जू वापस दफ्तर आ रहा था, तभी उसे कॉल से पता चलता है जिया खुशी से बेहोश हो गई है, क्योंकि जिया ने एक ही दिन में 3 लाख युआन बनाए थे। सब बहुत खुश होते हैं और जू इन्वेस्टमेंट मिलने के बारे में बताता है। तभी उन्हें पता चलता है एक और कंपनी वालों ने एप्लीकेशन अपडेट की है और वो बिल्कुल उनकी आने वाली अपडेट की तरह है। सब बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जू उन्हें कहता है, हमारी अपडेट उनसे बेहतर है, बस कुछ चीजें बदलनी है, इसलिए काम पे लग जाओ। जू की टीम एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं और उनकी एप्लीकेशन मुख्तलिफ कंपनी से आगे निकल जाती है। उनकी एप्लीकेशन को 29 मिलियन लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे उनके पास इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। मुख्तलिफ कंपनी इनके खिलाफ साजिश के लिए मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कोई उनकी वीडियो बना लेता है और उस वीडियो की वजह से सॉन्ग उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट बंद कर देता है और वो लोग नाकाम हो जाते हैं। कहानी का एंड होता है जिया के डैड की शादी पे, जो उसी लड़की से शादी कर रहे होते हैं जिन्हें वो पसंद करते थे। सारी टीम वहाँ आती है और खूब मजे करती है। जिया और जू इकट्ठे होते हैं। लगता है जल्दी उनकी भी शादी हो जाएगी, क्योंकि ये कपल बहुत ही प्यारा है और एक दूसरे के लिए ही बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।